श्री सच्चिदानंद जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट में मेरे साथी सम्माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय अवकाश सिंह जी लाखावत साहब, विधानसभा में सचेतक योगेश्वर जी गर्ग साहब, मध्य प्रदेश अध्यक्ष तपन ओमिक जी, कार्यक्रम संयोजक गणपत लाल शर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवराज जी वोरा साहब, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संतोष शर्मा जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मदन बाथव जी, मीडिया प्रभारी अंकुर शर्मा जी और मेरे सामने जो लोकतंत्र सेनानी बैठे हैं, जिन्होंने इस लोकतंत्र को मजबूती देने का काम किया है, ऐसे आप सभी के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैंने सुना है कि पूरे देश के लगभग 12-13 प्रांतों के हमारे लोकतंत्र सेनानी आए हैं। मैं उन सभी को भी इस राजस्थान की वीर भूमि में अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। ये लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने कि लोकतंत्र को बचाने का और प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम किया, वो याद जब आती है 25 जून 1975 लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा लोकतंत्र, क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय अगर निर्णय देता है तो सबको मानना होता है, लेकिन न्यायालय को भी दत्ता बताते हुए और इस प्रजातंत्र प्रणाली को, संविधान को चुनौती देते हुए जिस तरह से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो निर्णय लिया था, सबसे पहले तो मैं उन सभी को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रजातंत्र के इतिहास में देश की आजादी के बाद जो हमारा प्रजातंत्र संविधान बना था, पहला मौका आया था और पहले मौके पर हमारे आप जैसे लोकतंत्र सेनानियों ने विरोध में जो हम होते हैं, हम कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विरोधी हमारी ताकत होता है और विरोधी की ताकत के हिसाब से हम आंकलन करते हैं और उस पर हम चलते हैं। लेकिन उन्होंने विरोधी को ताकत नहीं माना, उन्होंने विरोधियों को कुचलने की स्थिति बनाई थी। उसमें उस मौके पर आप सभी लोगों ने इस प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम किया था। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। आपने देखा था कि चुनाव हारना, खिलाफ में फैसला आना, लोकतंत्र का गला घोंटना, यहां तक कि मीडिया को भी छोड़ने का काम नहीं किया। मीडिया का भी गला घोंटने का इन्होंने काम किया और किसी भी पार्टी का कोई भी राजनेता अगर घर में भी सो रहा है तो रात्रि में उठा उठा करके उनको बंद करने का काम उस तानाशाही सरकार ने किया था। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज इस देश के अंदर लोकतंत्र है और देश आगे बढ़ रहा है, उसमें आप सभी लोकतंत्र सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि किसी के खिलाफ आवाज उठाना और आवाज उसके खिलाफ उठाना जो कुछ भी हो सकता था और हुआ। हमारे ऐसे काफी लोकतंत्र सेनानी हैं, उनका बचपन देखिए, 18 महीने, 21 महीने उन्होंने जेल में काटे, किस तरह की यातनाएं उन्होंने झेली, उनका परिवार बिखर गया। अगर एक परिवार में 3 भाई हैं तो तीनों भाइयों को भी उन्होंने बंद कर दिया। परिवार में कमाने वाला, परिवार को चलाने वाला भी व्यक्ति नहीं बचा था। इस तरह की यातनाएं उन्होंने झेली थी। मैं कह सकता हूं कि इस लोकतंत्र को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपातकाल के दौरान नागरिकों के अधिकारों को तो निलंबन किया गया,
मीडिया को पर प्रतिबंध लगा दिया था, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया। सरकार ने नागरिकों की आवाजाही भी बंद कर दी थी। इतनी बड़ी यातनाएं उन्होंने दी थी। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह की विभीषिका, जिस तरह की स्थिति इमरजेंसी के समय पर हुई थी, कह सकते हैं कि उस तानाशाही सरकार ने जिस तरह का काम किया, दमनकारी आपातकाल में मीसा तथा डीआरए में जैसे कठोर कानूनों को राजनेताओं और समाज सेवियों को लगाकर उनको प्रताड़ित किया गया था। मैं इतना ही विश्वास दिला सकता कि आपका यह योगदान इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत प्रजातंत्र है। और मैं कहना चाहता हूं कि आपकी मजबूती से ही यह भारत आगे बढ़ रहा है। और यह आपकी विकसित भारत, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उनके मन में विकसित भारत की जो कल्पना है, 2047 तक हम हमारे राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यह आपसे ही निकला हुआ है। आपके उस परिश्रम से, आपकी उस परिश्रम की पराकाष्ठा से जो हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने की है, उसी का आधार यह बनता जा रहा है। मैं कहता हूं हमारी पूर्व सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को कुछ सुविधाएं देने का काम किया, उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। हम भी आज उनकी पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि भटकते हुए उस समय के परिवार की कोई भी पूर्ति नहीं कर सकता। आपके उस समय के योगदान की कोई भी सरकार पूर्ति नहीं कर सकती, हम भी पूर्ति नहीं कर सकते। लेकिन हमने सम्मान देने का काम किया था। इस कांग्रेस की सरकार ने वो सम्मान भी उनसे छीन लिया और उन्होंने उस हमारी जो पेंशन और हमने जो सुविधा दी थी उनको भी उन्होंने छीनने का काम किया। हमारी सरकार 15 दिसंबर को हमने शपथ ली, पहली कैबिनेट में हमने फैसला लिया और हमने हमारी विधानसभा के अंदर हमारा वित्तीय अनुदान आया था, उसी में हमने फैसला लिया कि हम बहाल करेंगे और हमने तुरंत बहाल करते हुए पेंशन देने का हमने काम किया। मैं कहना चाहता हूं हमारे सभी बुजुर्गों को, भाइयों को उसका सम्मान मिलना चाहिए। अरे हम कोई अच्छा काम करता है उसको पुरस्कृत करते, उसको पुरस्कृत करते हुए इसलिए करते कि उन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया है। आप लोगों ने तो देश के इस प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम किया है और ये किया है जिससे हमारा ये प्रजातंत्र, हमारा संविधान मजबूती के साथ चले और मजबूती के साथ काम करे। आपके मन में कल्पना थी, क्योंकि एक दिन में लोकतंत्र सेनानी और हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय हरिशंकर जी भावड़ा जी से मैं मिलने गया। हमारे प्रभारी जी आए हुए अरुण सिंह जी, उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भावड़ा जी से हमें मिलना है। हम भावड़ा जी से जब मैं मिलने गया, उन्होंने बात रखी, बातों में उनके मन में ये भाव आया कि मेरे जो साथी थे वो सभी चले गए। हमने जो नारा दिया था, हमने नारा दिया था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हमने नारा दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे साथी चले गए, लेकिन मैं इस बात के लिए जिंदा हूं और मुझे खुशी है कि मेरे सामने धारा 370 भी हट गई और राम मंदिर भी बन रहा है। ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो भावुक हो गए। अरे लोकतंत्र सेनानियों के मन की बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं आपसे इतना भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भी 22 जनवरी को
के अंदर रामलला के उस दिव्य भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। हमारी सरकार ने भी वादा किया कि हम 3000 तीर्थ यात्रियों को अयोध्या की राम मंदिर की यात्रा भी कराएंगे। हम यहाँ से बसें भी चलवाएंगे। हमने 7 संभागों से बसें चलाने का काम किया और हमने वरिष्ठ नागरिकों को भी ये तीर्थ यात्रा कराने का हमने फैसला किया और हमने 1 जनवरी से यहाँ से हवाई सेवाएं भी शुरू प्रारंभ की हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने हमारे जो काम वायदे किए थे, हमने वो सभी के सभी वायदे हमने पूरे करने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं संगठन का आदमी, आपके बीच में भी अगर मौका मिलता है, मैं आप जैसे वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच में बैठने का मौका मिलता है, आपसे सुनने का मौका मिलता है। मैंने जो आपसे सीखा है, आपने जो मेरे को रास्ता बताया है, मैं निश्चित रूप से कोशिश कर रहा हूं कि आप कि उस राष्ट्रवाद की धारा को आगे ले जाते हुए इस राजस्थान को भी विकसित राजस्थान बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए मैं इतना ही कह सकता हूं, हमारी सरकार को 3 महीने, आज 3 महीने और 6 दिन हुए हैं, यानी कि 96 दिन आज हमारी सरकार को हुए हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि हमने जो घोषणा पत्र आपके बीच में रखा था, पार्टी का हमारी का जो घोषणा पत्र था, हमारा संकल्प पत्र था, वो संकल्प पत्र हमने 3 महीने में 45% पूरा किया है। यह मैं आपको विश्वास दिला। हमने जो वायदे किए, चाहे किसानों के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, सरकार में जो हमारे वादे थे, धीरे धीरे हम उन वादों को पूरा करने की आगे बढ़ रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र सेनानी हमारी इस धारा के वो सहायक हैं कि आपके माध्यम से आने वाली पीढ़ी, जिन्होंने 2014 से पहले का भारत में जो स्थिति हो रही थी वो भी नहीं देखी। 2014 से पहले उन्होंने ये जो लोकतंत्र का गला घोटा था 25 जून 1975 को, वो स्थिति भी उन्होंने नहीं देखी। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को भी इस लोकतंत्र के बारे में और लोकतंत्र सेनानियों के काम के बारे में हमें जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि जिन शहीदों ने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ खो दिया था, हमारा देश आजादी के बाद उस स्थिति में नहीं, ऐसे लोगों की गिरफ्त में आया जिन्होंने भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और आतंकवादी जैसी बातें इस देश को संतुलित करने की बातें रची गई थी। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार, निश्चित रूप से आपने जिन मूल्यों को लेकर के जेल में किसी ने 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 8 महीने, 21 महीने बिताए थे, यह उसी नियमों पर, उन्हीं आपकी भावना पर, भाव पर चलने वाली सरकार है। यह हम आपसे कहना चाहते हैं और विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि आप जैसा राष्ट्र बनाने के लिए निकले थे, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी राह पर, उसी राष्ट्र को आगे परिकल्पना करते हुए हमारा ये भारत दुनिया के अंदर मुकुट बने। और जो स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, आप अपने आप में महसूस कर रहे होंगे। और यह मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह भारत आने वाले समय में दुनिया की अग्रिम पंक्ति में हमारा राष्ट्र खड़ा होगा। ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी ने मुझे बुलाया, मेरे को मान सम्मान किया, उसके लिए पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी जो बाहर से आए हैं, हमारे प्रदेश से तो आए ही हैं, लेकिन बाहर से आए हैं, प्रदेश से सभी हमारे ऐसे लोकतंत्र सेनानी आए हैं, सभी का मैं इस जयपुर राजधानी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने अपने
बहुत ही व्यस्ततम समय में से समय निकाला और तो तस्वीरें जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत की है। मंत्री जोगाराम पटेल, राजेंद्र गहलोत और किरोड़ी लाल मीणा भी यहाँ इस मौके पर मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि विजय दिवस के मौके पर ये इस अधिवेशन का यहाँ आयोजन किया गया है। लोकतंत्र सेनानी संघ का ये राष्ट्रीय अधिवेशन। तो बिरला ऑडिटोरियम से निकलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि यहाँ इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर इन्होंने इस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। तो बिरला ऑडिटोरियम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज यहाँ शामिल हुए थे। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ बिरला ऑडिटोरियम से रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लोकतंत्र सेनानी संघ की तरफ से ये राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस मौके पर मंत्री जोगाराम पटेल, राजेंद्र गहलोत और किरोड़ी लाल मीणा भी यहाँ सीएम के साथ मौजूद रहे हैं।